मृत्युंजय महामोर्चा एक ऐसा मोर्चा जिसमें विपक्षी दलों को एक साथ लाकर एक मंच पर खड़ा करके हजारों लोगों के साथ आज चिम्माजी अप्पा ग्राउंड से लेकर तहसील तक की यात्रा तय की गई। उसके बाद भाषण हुआ, संबोधन हुआ, ऊर्जा पैदा की गई, सिर्फ इसलिए कि 30 साल की सत्ता के कान पर एक बात जाए कि वसई में वसई कर अभी आंदोलनकारी है, वो अभी जिंदा है, वो महफूज अपने वसई को करने के लिए पूरी तरह आंदोलनकारी बन सकता है। इस मंच से ये आह्वान किया गया और संदेश देने में कामयाब हुए ये मंच के अधिकारी। हमारे उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को संयोजक आयोजक कह लें, इस कार्यक्रम की प्लानिंग करने में डोमिनिका डाबरे जी पुराने समय से आंदोलन करती आई हैं और इसमें मिलिंद खानोलकर जी हैं, सुमित जी हैं। मिलिंद जी, क्या लगता है जी? नमस्कार। जिस तरह से आज आंदोलन हुआ, आंदोलन होते रहते हैं लंबे समय तक, मैंने इससे पहले भी सवाल पूछा है, लेकिन आज के आंदोलन को देखने और समझने के बाद क्या कहता है आपका अनुभव? कितना सुनेंगे यहाँ के अधिकारी और सत्ताधारी? आंदोलन होते ही रहते हैं, ये आपकी बात बहुत सही है, लेकिन जब भी ऐसा बड़ा स्तर पे आंदोलन होता है ना, ये एक नागरिकों को, जनता को भी एक मैसेज रहता है कि नहीं, अभी कोई एक साथ एकजुट के लड़ने वाले हमारे लिए कोई है। और जब भी एकजुट रहती है ना सामने नेतृत्व करने वालों की, तभी लोग आपके पीछे आते हैं और साथ में चलते हैं, पीछे आते नहीं, साथ में चलते हैं। जो 2009-10 में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ये आंदोलन के बाद में करने की आपने सुना होगा कि लोगों को भी हमने अपील की है कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहो और हमारे से भी आश्वासन ले लो कि हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस तरीके से आंदोलन हुआ, आपको लगता है कि जिस तरीके से पत्र दिया गया मुख्यमंत्री को, निवेदन पत्र कि वे अपने सचिव के माध्यम से एक बैठक बुलाएं, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अभी उनके समर्थन में है यहाँ के तीनों आमदार सरकार बनाने में, तो इस पूरे चीज़ को देखते हुए आपके पत्र को महत्व मिलेगा, ऐसा लगता है? लोकशाही में जनता की ताकत बहुत रहती है, वो किसी के सामने भी झुकती नहीं है। और जब भी जनता की ताकत तैयार हो जाती है ना, तो भले भले लोगों को झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा आनी बानी में इंदिरा गांधी जैसे महान नेतृत्व करने वाली कणखर महिला जिसने पाकिस्तान को भी चैलेंज दिया है, जब भी बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, तभी उस महिला को भी इमरजेंसी के बाद में लोगों के उठाव के सामने झुकना पड़ा। तो ऐसे मतलब आप ये मानते हैं कि इस तरह के आंदोलन झुकना पड़ेगा? जरूर। जहाँ डोमिनिका जी क्या कहती है, जिस तरह से लंबे समय का आपका अनुभव रहा है, इस आंदोलन को देखने के बाद मैंने देखा मंच से 353 लग जाए चलेगा, इस तरह की बात थी, निडरता दिखी आज मंच पर और नीचे भी, तो इस पूरे निडरता को देखते हुए क्या कहेंगे? नहीं, वैसे की हिस्ट्री वैसे है कि लोगों का जो सवाल रहते हैं ना, उसको छुड़वाने के लिए रास्ते पे आना पड़ता है, क्योंकि ये भी चुन के जो अभी तक लोग आए हैं ना, हमारे आमदार और खासदार, ये लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। लोगों के जो ये रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, वो सबके लिए हम लोगों को रास्ते पे आना पड़ता है। और जब भी हम लोगों को बोलते तभी लोग आते हैं। और आज आपने देखा होगा कि लोगों के मन में इतना क्रोध है ना कि वो रास्ते पे आ रहे कि हमारा ये जो सवाल है अभी जल्दी छूटना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से 30-29 गाँवों का मुद्दा है और तमाम मुद्दे जो परिवहन का हो, चाहे वो अधिकारियों का हो, महानगर पालिका का, आज जिस तरीके से आंदोलन हुआ, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप जैसे लोग और क्या क्या करेंगे? नहीं, हम लोगों ने अभी बोला है कि एक 15 दिन हम लोगों को दे दिया है। वो दिन में वो लोगों ने कुछ किया नहीं, तो आगे का रणनीति हम लोग तो वो बाद में वो कायदा सुव्यवस्था का भयंकर पिक्चर होने वाला है। और हम लोगों ने देखे कि वहाँ कायदा सुव्यवस्था के बारे में हम लोग सोचने वाले नहीं, जो कुछ हो जाएगा हो जाए, आर या पार। धमकी तो समझो आप, क्योंकि लोगों का भी अभी इतना गुस्सा हो गया है ना, लोग बोल रहे, अभी लोग बोल रहे थे, हम लोगों को बोला कि ये टाइम हम लोग निवेदन देते हैं, एक तो मोर्चा निकालते हैं और बाद में देखते नहीं कुछ किया तो बाद में जो कुछ होगा आर या पार हो जाए। सुमित जी, जिस तरीके से आंदोलन हुआ, आज आंदोलन में कई जगह पर नारे ऐसे लगे कि अगर केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कायदा सुव्यवस्था अगर उठानी पड़े, कहने का तात्पर्य ये था कि अगर बात मानी गई तो ठीक है, सही ढंग से मानी गई तो ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ। तो ये सब नहीं, इस पे मैं थोड़ी अलग दृष्टिकोण से समीक्षा करता हूँ, क्योंकि आपका चैनल ऐसी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने की प्रगल्भता रखता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज एक और चीज़ वसई की राजनीति में हुई है। पिछले 30 साल से वसई की राजनीति ना महाराष्ट्र की राजनीति में शामिल हो पाई है, ना महाराष्ट्र की राजनीति कभी वसई की राजनीति में एंटर कर पाई है। आज इस मंच से पहली चोट उस दीवार पे पड़ी है। बिना बहुजन विकास आघाड़ी के, बिना हितेंद्र ठाकुर के यहाँ का विपक्ष
सीधे महाराष्ट्र की राजनीति से संवाद करने के लिए आज से खड़ा है और वो तैयार है। विपक्ष एक साथ आया मंच पर, क्या लगता है आने वाले भविष्य के लिए, और जिस तरह से ये मुद्दा उठाया गया इसको और मजबूती से उठाने के लिए इस तरह विपक्ष पहले भी आना चाहिए था और अब आया है तो भविष्य अच्छा होगा, क्या ऐसा लगता है? जरूर आना चाहिए था पर यही तो खासियत रही है। क्या होता है कि यहाँ स्थानिक विपक्ष विरार में जाकर के संघर्ष करता है और आंदोलन करता है, परंतु जिन सत्ताधारियों का इनको संरक्षण मिला हुआ है उन सत्ताधारियों को शर्मिंदा जब तक यहाँ का स्थानिक विपक्ष नहीं करेगा तब तक इनके ऊपर जो आशीर्वाद मिला बैठा है वो आशीर्वाद नहीं हटाया जाएगा। और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में जब वसई पिछले 30 साल से क्या भुगत रहा है, वसई पहले क्या थी और आज किस अवस्था में है, ये जब गूंज महाराष्ट्र की राजनीति में वसईकर जब कहना शुरू करेगा तभी इनके ऊपर जो आशीर्वाद है वो हटेगा और वसई का भला होगा। शांत बैठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी? शांत बिल्कुल नहीं बैठेंगे, शांत बिल्कुल नहीं बैठे। बस अभी दिशा और वसई के राजनीति की दशा, ये दोनों अभी हम तय करेंगे। वसई का ये स्थानिक विपक्ष ग्राम स्वराज्य अभियान, मिलिंद कानोलकर, डोमिनिका डाबरे और आज इस मंच पर जितने भी लीडर्स आज उपस्थित थे, अब ये दिशा हम तय करेंगे। पहले भी कहा गया विपक्ष अक्सर दिशाहीन हो जाता है, दिशा पहले ठीक रहती है लेकिन बाद में वो गड़बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आखिरी में स्कोर बोर्ड में कुछ और, फिर आप विनिंग कोई और हो जाता है। तो ये क्या इस बार भी दिशा ठीक चलेगी या दिशाहीन हो जाएगी? डेफिनेटली दिशा ठीक ही चलेगी और ठीक चलने के लिए जैसे 2009 में हमने भूमिका रखी थी और जो लोगों ने उसमें एक भूमिका निभाई थी कि कोई भी पक्ष का झंडा नहीं लेते हुए जनता के प्रश्न के ऊपर सब हम लोग साथ है और जो नहीं रहेंगे उसको छोड़ के जिस दिन जनता की दिशा बदल जाएगी ना, जिस दिन हमारा काम भी आसान हो जाएगा और निश्चित वसई के राजनीति को एक दिशा मिल जाएगी। मिली जी, एक साधारण प्रश्न, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं, काहे का डर लगेगा। एक जमाना था जिस दिन 1995 में जब भी एक मतदार संघ था और नाला सोपारा विरार में बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं होते थे और जब भी वहाँ के जो लोग वोटिंग के लिए आते थे स्पेसिफिकली इमारतियों में रहने वाले, तभी उनको कहा जाता था कि तुम्हारा वोटिंग हो गया। उस दिन भी वो बूथ पे जाके बैठने का काम उस टाइम के जनता दल या समाजवादी विचार सरणी के लोगों ने और बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने उसमें साथ भी दी है। इसलिए डर नहीं लगता। आज भी हमारा निश्चय ठाम है, क्या होगा मैडम क्या कहेंगी? डर के आगे जीत है या डर के आगे चुप? नहीं, जीती हमारी जीती है, हमें डर नहीं है। आज तक हम लोगों ने अभी तक इतना आंदोलन किया, कितने बार डराने की कोशिश सब लोगों ने की, अभी भी कोशिश कर रहे थे, नाम बदनाम कर रहे थे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं। ये जो सर्वसामान्य जनता का जो प्रश्न है वो छुड़वाने के लिए हम लोग साथ में हैं, साथ में रहेंगे और साथ में काम करेंगे। सुमित जी, ये प्रश्न आपसे करना मतलब ऐसा हो जाता है कि, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ। आक्रोशित युवा हैं आप और संयमित भी दिखते हैं, डर के आगे क्या है? डर लगता है? माहौल के हिसाब से इतिहास को पढ़कर बोल रहा हूँ। डर के आगे विचारधारा है और विचारधारा के आगे जीत है। आज विचारधारा सिर्फ हमारे पास है, यहाँ के सत्ताधारियों के पास ना कभी थी ना कभी होगी, तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विपक्ष पहली बार मंच पर एक साथ आया और पूरी तरह कहीं ना कहीं तबाहट थी, क्या कहेंगे आज के दिन? 30 साल जिस प्रकार यहाँ के सत्ताधारों ने यहाँ लूटा है, फिर वो आदिवासी असो, आगरी असो, यहाँ का लोकल भूमिपुत्र, आम्ही मराठीमध्ये बोलतो, कोणत्याही जाती धर्म पंथाचे लोक असो, इकडे राहणारा ह्या आग्रात राहणारा तो आगरी, त्यांना ह्या लोकांनी कसं लुटलेलं आहे, ह्या प्रशासनाने मिळून एकत्रांनी कसं लुटलेलं आहे हे आपण बघतोय, नेहमीच बघतोय। आणि त्याच्यासाठी ही संघर्ष सगळे पक्ष मिळून खानविलकर साहेबांनी आणि यांनी जो प्रयत्न केला हा चांगल्या प्रकारे यशस्वी झाला मला वाटतो। आणि ही अंकुश असेल इकडच्या प्रशासनावर, इकडच्या जो नेते ढांचावर हा एक अंकुश असेल। आपको लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन हुआ, अगर इसी तरह से फिर भी पत्र दिया गया, अगर बात नहीं मानी गई, मुख्यमंत्री के पास पत्र दिया गया, एक सचिव की तरफ से बैठक बुलाई जाए, अगर नहीं होता है तो क्या कुछ? कैलाश पाटील मवाल बात नहीं करता है, जहाल बात करता है। 353 किती लोक घ्यायला तयार आहेत रे? सगळे आहेत ना, सगळे 353 घ्यायला, 353 लेने वाले सब तैयार है इधर। देखो हमको नहीं मिलता है, हमारे हक का जो नहीं मिलता है, भूमिपुत्र का हक का नहीं मिलता है, तो हम लेंगे नहीं, हम छीन के लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, छीन के लेंगे उसको। जो हमारा राइट्स है, हमारे भूमिपुत्रों का राइट्स है, जो हमारे लोगों का हक है, जो हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करने का? हम हाथ जोड़ के आज पता है प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी, मगर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम है, वो लोग
लोगों को जानते हैं, यहाँ के लोगों को मानते हैं, तो इधर से रिजल्ट मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो क्या कहना, जिस तरह से आप भी यहाँ पर आंदोलन में कह रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे आपने देखा कि जन आक्रोश कितने बड़ी भारी मात्रा में जन आक्रोश उमटा है। ये जो सत्ताधारी है इनके खिलाफ जो जन आक्रोश उमटा है, ये यहाँ का एक नए युग की नांदी है इनके खिलाफ। ये थे विपक्षी लोग। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में इस आंदोलन के माध्यम से अगर बात नहीं सुनी गई तो आने वाले समय में कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। डोमिनिका डाबरी ने तो साफ तौर पे कह दिया, कायदे सुव्यवस्था के माध्यम से, यानी कि अगर कानून और संविधान के माध्यम से हम चल रहे हैं तो आप भी चलिए। ताली दोनों हाथों से बचेगी तो अच्छा है, अगर एक हाथ भी गड़बड़ हुआ तो दूसरी तरफ भी चाहे, वो कहते हैं ना, माहौल बनाने के लिए तैयार, वो सब चाहिए। अब देखना ये होगा कि इन सब आंदोलन के माध्यम से क्या कुछ निकलता है।